जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधुओं, हम चिंतन कर रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का, जो कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध के लिए दोनों सेनाएं खड़ी हैं, वहां पर भगवान अर्जुन को अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। संसार को ज्ञान सिखाने के लिए, इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए वहां अर्जुन से भगवान ने ये वार्ता की है। तो बंधुओं, यहां चल रहा है हमारा अध्याय 4 का श्लोक 33। भगवान कह रहे थे, श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ है परंतप, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। देखिए बंधुओं, भगवान करें कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। एक सूक्ति कही है बंधुओं, फलस्य जायते पुष्पम फलात् पुष्पम विनश्यति, ज्ञानस्य जायते कर्म ज्ञानात् कर्म विनश्यति। फल की उत्पत्ति कहां से होती है? फूल से। लेकिन फलात् पुष्पम विनश्यति, लेकिन जब फल हो जाता है, फल बन के तैयार हो गया, तो फूल स्वाभाविक रूप से ही नष्ट हो जाता है। फूल का अस्तित्व नहीं रह जाता, वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ज्ञान से जायते कर्म, ज्ञान की उत्पत्ति ही कर्म से होती है। जो आप कर्म करते रहिए, कभी कुछ इधर उधर भी हो जाए, कुछ उचित अनुचित भी हो जाए, तो रुकना मत। अनुचित को छोड़ लेना, फिर उचित को लगना, फिर कुछ अनुचित हो जाए, फिर छोड़ देना, फिर लगना, बार बार अभ्यास करते रहना। यदि एक जन्म में न हो पावे तो अगले जन्म के लिए भी करते रहना। फलस्य जायते पुष्पम फलात् पुष्पम विनश्यति, ज्ञानस्य जायते कर्म ज्ञानात् कर्म विनश्यति। ज्ञान की उत्पत्ति कर्म से ही होगी और ज्ञानात् कर्म विनश्यति। जैसे ही किसी भी मानव को जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होते ही उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी उन कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित कोई भी परिणाम फिर उसको प्राप्त नहीं होता। ज्ञान अग्नि ही सारे कर्मों को नष्ट कर देती है। भगवान यहां अर्जुन से कह रहे हैं, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ जो हम बाहरी तत्वों से, वनस्पति इत्यादि से, या जो भी बाहर के सामान को लेकर के हम एक अग्नि कुंड बना करके यज्ञ में समर्पित करके, उसमें स्वाहा करके, उसमें सामग्रियों की आहुतियां दे करके, वेद मंत्रों से उच्च कोटि के होता और ब्राह्मणों के द्वारा हम उस क्रिया को करते हैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए। श्रेयान द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। तो वो द्रव्य यज्ञ हुआ और ज्ञान यज्ञ जो बताए केवल ज्ञान के द्वारा ही उस परमात्मा को अनेक प्रकार के विषय विलासता विराग, इन सभी चीजों का चिंतन न होकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन, सत्कर्मों का ही चिंतन, सदैव परोपकार का ही चिंतन, किसी के प्रति कोई बदले मतलब संसार का चिंतन हट करके सीधा एक सात्विक चिंतन, इसका अभ्यास करना, इसमें वो ज्ञान के द्वारा होता है। हाँ, बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कोई भी वस्तु बाहर की
चाहिए नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो द्रव्य यज्ञ है उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म ज्ञान में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति फिर वैसे कर्म उसके माध्यम से नहीं होते जिसका उसको कोई अच्छा बुरा मिश्रित फल भोगना पड़ेगा, जिन कर्मों के कारण उसको फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, या इस संसार में इतना आनंदमय ये ब्रह्मांड संसार होने के पश्चात भी तिल तिल करके अनेक प्रकार के तनाव, चिंता, भय, रोग, उद्वेग, अनेक प्रकार के तिल तिल करके मरना नहीं पड़ेगा। बंधुओं, भगवान ने सीधा कहा कि तू ज्ञान यज्ञ का ज्यादा सहारा ले। तो ये 33वां श्लोक भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में जाकर के समाप्त हो जाते हैं, इसलिए तू ज्ञान यज्ञ का सहारा ले। अब बंधुओं, अध्याय 4 का ये 33 श्लोक पूरा हुआ। अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। यहां भगवान इस तत्व ज्ञान को जानने के लिए अर्जुन को उन ज्ञानियों की शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तद्विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन न तत्वदर्शिनः। भगवान ने अर्जुन को फिर कहा है कि तद्विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस ज्ञान को जानने के लिए तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के पा सकता है। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन है, तो उनको जाकर के भली बात जब प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा, विनम्रता से उनके पास जाकर बैठेगा, उनकी सेवा करेगा और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक जब तू उनसे प्रश्न करेगा, तो परमात्म तत्व को भली बात ही जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। अब भगवान ने कहा कि तू समझ गया नहीं समझा, तो बंधुओं, अर्जुन जैसा व्यक्ति एक बार कहने पर नहीं समझा होगा, भगवान को ऐसा विचार आ रहा है, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य कि एक बार सुन लिए, कि एक बार पढ़ लिया, या एक बार प्रयास कर लिए, एक बार यज्ञ कर लिए, नहीं, बार 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 शास्त्र सुसुनते पुणे पुणे देखिए। वह किसी भी शास्त्र को, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी बात को आपने कहीं पढ़ा हो, देखा हो, तो एक बार नहीं, फिर पुण्य पुण्य बार बार उसका अध्ययन कीजिए। भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। पर प्रश्न से उनको भली बात तू प्रणाम कर, दंडवत कर, उनकी सेवा कर, कपट छोड़ करके उनके पास में सरलता पूर्वक जाकर के प्रश्न कर। ऐसा नहीं, कुछ लोग आते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, दूसरों को तो क्या उदाहरण देंगे, वो कभी परीक्षा करने के लिए आते हैं कि हम उन चीजों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमारे को उस विषय में कुछ समझ है कि नहीं। पर उनके प्रश्न भी बड़े अटपटे होते हैं। एक बार तो एक साधु के भेष में ही थे बंधु, वो हमको पूछने लगे, महाराज बताओ शंकर भगवान के नाम, पिताजी का क्या नाम था। हमने तो जीवन में सोचा ही नहीं, ढूंढा कभी शंकर भगवान के पिताजी का नाम। अब कैसे बता दे भाई शंकर भगवान के पिताजी कौन थे। तो कुछ लोग परीक्षा करने के लिए उस तरह से चलते हैं। कुछ लोग, महाराज बताओ सीता किसकी बेटी थी, अब बताइए। ऐसे प्रश्नों का क्या उत्तर। वो कपट भाव से जाकर के उनको इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे प्रश्न नहीं, भगवान कह रहे हैं कि तू जाकर के उनको प्रणाम कर, भली प्रकार से दंडवत कर, उनकी सेवा कर और उनके पास कपट छोड़ करके। ऐसा नहीं कि कोई कपट भाव लेकर के देखो ये कितना जानते, नहीं। उन ज्ञानियों के पास कपट छोड़ करके सरलता और विनम्रता पूर्वक जाकर के तू प्रश्न करेगा,
किसको? ऐसे ही नहीं कि तुम किसी भी जाके लल्लू पंजू को जाके प्रश्न कर दो, महाराज बताओ हम भगवान की शरण में कैसे पहुंचे, हम परमात्मा को जान। नहीं, उन परम तत्व को, परमात्मा रूप तत्व को जानने वाले, उस परमार्थ को, उस परम पद को जो भली भांति जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं या उसमें प्रवेश कर चुके हैं, उन परमात्मा तत्व को जानने वाले उन लोगों से जाकर उनकी सेवा कर, उनको दंडवत कर, उनको प्रणाम कर और कपट छोड़कर उनके जाकर के प्रश्न कर, तो वो ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस परमात्मा में पहुंचने का, उसमें प्रवेश करने का, उसको समझने का वो लोग ही तुझको मार्ग बताएंगे। यहां पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।